प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक काव्य सोपान के अंतर्गत डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित नारी कविता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता डॉक्टर दिनकर के रसवंती काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने नारी के विविध स्वरूपों को महिमा मंडित करते हुए नारी को सर्वोच्च स्थान दिया है। प्रस्तुत पद्यांश को देखिए। कर्मियों ने देखा जब तुम्हें, टूटने लगे शंभू के चाप, बेधने चला लक्ष्य गांडीव, पुरुष के खिलने लगे संताप, हृदय निज फरहादों ने चीर, बहा दी पय की उज्ज्वल धार, आरती करने को सुकुमारी, इंदु को नर ने लिया उतार। प्रस्तुत पद में कवि ने अनेक अंतर कथाओं के माध्यम से नारी का महत्व दर्शाते हुए कहा है कि हे नारी, जब कर्मियों ने देखा जब तुम्हें, कर्मियों अर्थात कर्म करने वाले कर्मवीर। कवि कहते हैं कि हे नारी, जब कर्म को महत्व देने वाले कर्मियों ने तुम्हें देखा तो असंभव कार्य भी उनके लिए संभव बन गए। टूटने लगे शंभू के चाप। शंभू महादेव को कहा जाता है। कवि कहते हैं कि कर्म को महत्व देने वाले श्री राम ने जब जानकी को देखा, उनके सौंदर्य को देखा, तो भगवान शिव का अभेद्य धनुष भी उन्होंने आसानी से तोड़ डाला और सीता का वरण किया। बेधने चला लक्ष्य गांडीव। गांडीव अर्जुन को कहा जाता है। कवि कह रहे हैं इसी प्रकार से जब महाभारत में द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर अर्जुन असंभव कार्य अर्थात चिड़िया की आँख को बेधने के लिए भी सहज रूप में चल पड़ा, तो इस प्रकार से युगों युगों से मनुष्य पुरुषों के खिलने लगे संताप अर्थात कवि कह रहे हैं कि हमेशा ही सदैव ही ऐसा होता आया कि दुखी मनुष्य को हे नारी, जब से तुम प्राप्त हुई, उसने तुम्हें देखा तो उसके समस्त संताप अर्थात दुख दूर हो गए। हृदय निज फरहादों ने चीर, बहा दी पय की उज्ज्वल धार। कवि कह रहे हैं कि हे नारी, हृदय निज फरहादों, फरहादों का तात्पर्य है दुश्मन। कवि कह रहे हैं कि तुम्हें देखने के बाद मनुष्य के अपने ही दुश्मनों ने अपना हृदय चीर डाला और उसकी कलुषता दूर करके तुम्हें पाने के लिए अमृत की उज्ज्वल धार बहा दी। आरती करने को सुकुमारी, इंदु को नर ने लिया उतार। इंदु का तात्पर्य है चंद्रमा। कवि कह रहे हैं इतना ही नहीं, तुम्हें अपने हृदय में बसाकर तुम्हारी आरती करने के लिए, तुम्हारे अनुपम सौंदर्य को उपमित करने के लिए मनुष्य ने आकाश के चंद्रमा को धरती पर उतारने तक की बात कह डाली। अर्थात तुम चंद्रमा के समान पवित्र, निर्मल और उज्जवल हो। मनुष्य को भी कोमल बनाने वाली तुम ही हो, अतः तुम पूजा करने के योग्य हो। प्रस्तुत पंक्तियों में नारी के मनुष्य जीवन में
महत्व को दर्शाने के लिए कवि ने सीता, श्री राम और द्रौपदी अर्जुन की अंतर कथाओं का सहारा लिया है। सीता को देखने के बाद श्री राम भी अखंडित शिव धनुष को खंडित कर पाए और द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर ही अर्जुन चिड़िया की आँख को बेध पाए। संस्कृतनिष्ठ शब्दों जैसे कि कर्मियों, बेधने, पर, उज्ज्वल, इंदु और उर्दू फारसी के शब्द जैसे फरहादों से भाषा में प्रभाव उत्पन्न हुआ है। अगला पद देखिए। एक इंगित पर दौड़े शूर, कनक मृग पर होकर हत ज्ञान, हुई ऋषियों के तप का मोल, तुम्हारी एक मधुर मुस्कान, विकल उर को मुरली में फूंक, प्रियक तरु छाया में अभिराम, बजाया हमने कितनी बार तुम्हारा मधुमय राधा नाम। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पूर्व की भांति विभिन्न पौराणिक कथाओं का सहारा लेकर नारी का महत्व बताते हुए कहा है कि हे नारी, एक इंगित पर दौड़े शूर। इंगित का तात्पर्य है संकेत। शूर का अर्थ है वीर योद्धा। हे नारी, तुम्हारे सौंदर्य और नेत्रों से प्रभावित मनुष्य कभी कभी अपने ज्ञान को भूलकर भावनाओं के वश में आ गया और उसने असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कनक मृग का तात्पर्य है सोने का हिरण और हत ज्ञान का तात्पर्य है ज्ञान को भूलना। कवि ये कह रहे हैं कि मनुष्य ने जब स्त्री को देखा और उससे प्रभावित होकर वो अपने ज्ञान को भी भूल गया और इस ज्ञान को भूलकर उसने असंभव कार्य भी कर दिखाए। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है श्री राम का कि जब सीता ने संकेत किया तो शूरवीर योद्धा और अत्यंत धैर्यशाली श्री राम भी स्वर्ण के बने मृग के पीछे अपना सारा ज्ञान गांभीर्य भूलकर दौड़ पड़े। उस समय उन्हें उचित अनुचित की भी परवाह नहीं रही। हुई ऋषियों के तप का मोल, तुम्हारी एक मधुर मुस्कान। और यही नहीं, कवि कहते हैं कि हे नारी, जब प्राचीन समय में ऋषि मुनि कठोर तपस्या करते थे तो उनकी तपस्या का मूल्यांकन भी तुम्हारी यही एक मुस्कान हुआ करती थी। अर्थात जो ऋषि मुनि तुम्हारी मधुर मुस्कान को देखकर विचलित हो जाते वे अपनी साधना में असफल, और जो विचलित नहीं होते वे सफल माने जाते थे। अतः ऋषि मुनियों की तपस्या की सत्यता की कसौटी नारी तुम ही हुआ करती थी। विकल उर को मुरली में फूंक, प्रियक तरु छाया में अभिराम। विकल का तात्पर्य है व्याकुल और प्रियक तरु छाया का अर्थ है प्रिय वृक्ष की छाया। अभिराम का अर्थ है सुंदर। कवि कह रहे हैं कि राधा कृष्ण के अमर प्रेम के बारे में सभी जानते हैं। हे नारी, तुम्हारी मोहक छवि से प्रभावित हो प्रणय को छाया प्रदान करने वाले पेड़ों की छाया में खड़े होकर अभिराम अर्थात सुंदर श्री कृष्ण ने अपने व्याकुल
हृदय की पीड़ा को अपनी मुरली में फूंका। बजाया हमने कितनी बार तुम्हारा मधुमेह राधा नाम, और बार बार हे नारी रस से भरा हुआ राधा नाम उन्होंने उन पेड़ों की छाया में खड़े होकर जपा। अर्थात श्री राम, तपस्वी ऋषि मुनि और श्री कृष्ण भी तुम्हारी छवि से प्रभावित हुए। तुमने इन सभी की साधना भंग की और अपना साम्राज्य स्थापित किया। दिनकर ने नारी के प्रेम सौंदर्य का महत्व प्रस्तुत पंक्तियों में दर्शाया है। श्री राम द्वारा स्वर्ण मृग का पीछा करना, ऋषियों की नारी मुस्कान से तपस्या भंग होना और श्री कृष्ण का मुरली में राधा का नाम उच्चारित करना, ये तीनों कथाएं प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने इंगित की हैं। भाषा संस्कृत गर्भित खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें माधुर्य गुण की मिठास दिखाई देती है। अगला पद देखिए। कड़ी यमुना से कर तुम स्नान, पुलीन पर खड़ी हुई कछ खोल, सिक्त कुंतल से झरती देवी, पिए हमने सीकर अनमोल, तुम्हारे अधरों का रस प्राण, वासना तट पर पिया अधीर, अरी ओ माँ हमने है पिया, तुम्हारे स्तन का उज्जवल शीर। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि दिनकर ने नारी की विविध स्वरूप, जैसे कि नायिका, प्रेमिका और सबसे सर्वोच्च स्वरूप एक माँ के स्वरूप को चित्रित किया है। कवि कह रहे हैं, कड़ी यमुना से कर तुम स्नान। हे नारी, जब तुम यमुना नदी में स्नान करके बाहर आती हो, कड़ी का तात्पर्य है निकलना, पुलीन का अर्थ है तट या किनारा, और कच्छ का अर्थ है केश। कवि कहते हैं कि हे नारी, जब तुम यमुना नदी में स्नान करके बाहर निकलकर उसके तट पर अपने बालों को खोलकर सुखाने के लिए खड़ी होती हो, तो सिक्त कुंतल से झरते देवी, पिए हमने सीकर अनमोल। कुंतल का अर्थ है केश। कवि कहते हैं कि जब तुम बाहर केश सुखाने के लिए खड़ी होती हो यमुना के तट पर, तो तुम्हारे पानी से भीगे हुए सधै स्नात झड़ते बालों को देखकर हमने कई बार अमूल्य मोतियों, पानी की झड़ती बूंदों का पान किया है और तृप्ति का एहसास किया है। बच्चों, सीकर का तात्पर्य है मोती। इन पंक्तियों में राधा द्वारा यमुना में स्नान करके बाहर निकलने पर श्री कृष्ण द्वारा राधा के झड़ते बालों से पानी रूपी अमूल्य मोती पीने की ओर भी कवि का संकेत है। तुम्हारे अधरों का रस प्राण, वासना तट पर पिया अधीर। कवि कहते हैं, हे नारी, जब मनुष्य वासना में डूबता है तो वह अधीर होकर तुम्हारे होठों का रस पान करता है और यह अमृत रस पीकर संतुष्ट होता है। अरी ओ माँ हमने है पिया, तुम्हारे स्तन का उज्जवल शीर। शीर का तात्पर्य होता है अमृत या दूध। कवि कहते हैं, हे नारी, तुम सधै स्नाता प्रेमिका ही नहीं, एक माँ भी हो, और माँ के रूप में
तुम्हें पाकर मनुष्य ने तुम्हारा उज्जवल पवित्र अमृत के समान दूध पिया है, अतः तुम महान हो और सर्वोच्च स्थान पर आसीन हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नारी का विविध स्वरूपों, सदा स्नाता सौंदर्यमयी स्वरूप, प्रेमिका तथा माँ के रूप में बिंबात्मक चित्रण किया है। यमुना में स्नान करके उसके तट पर खड़ी पानी युक्त झड़ते बाल सुखाती सदा स्नाता नारी का चित्रण हृदयग्राही और चित्रमय होने से बहुत ही प्रभावी बन पड़ा है। श्रृंगार के संयोग और वात्सल्य रूप का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली हिंदी है। धन्यवाद।